हेलो गाइस, मैं तौफीक खान। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग वाष्प दाब में जो हम अवनमन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राउट का नियम सीखा था, तो उसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास फिर है जो दूसरे टाइप के हैं। तो सबसे पहले देखिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने सब कुछ पहले कर दिया है। तो सवाल दे रहा है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन हमको लेना है, जो टेम्परेचर कितने पर होगा, 303 केल्विन पर। हम ग्लूकोज के कितने ग्राम ले रहे हैं, 10 ग्राम ले रहे हैं। जहां पे ये ग्लूकोज का फार्मूला दिया हुआ है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज को बेटा हम 90 ग्राम जल में घोलेंगे, यानी जो विलायक की क्वांटिटी है वो 90 ग्राम है। फिर क्या कह रहा है, यदि 303 केल्विन पर विशुद्ध जल का वाष्प दाब, बच्चों विशुद्ध लिखा है ना कि अशुद्ध। अशुद्ध होता तो इसका मतलब उसमें कुछ मिला है, विशुद्ध का मतलब पूरी तरीके से खरा शुद्ध, ठीक है। तो 303 केल्विन पर विशुद्ध जल का जो ये वाष्प दाब है ये दिया है, यानी शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है वो 32.8 mmHg, Hg का मतलब पारा हो, तो विलयन का हमको वाष्प दाब ज्ञात करना है। बच्चों विलयन का वाष्प दाब निकालना है। तो जनरली तौर पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कौन से फार्मूले को लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। चाई बी बराबर यानी विलय का मोल प्रभाज बराबर इतना हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो जो चाई बी विलय का मोल प्रभाज है ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर इस पे रखी हुई है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की है WB का मतलब होता है विलय का। सवाल में जो दिया है वो हम लिखते हैं। WB क्या है, विलय का भार, विलय का भार 10 ग्राम ये लिखा। फिर MB विलय का, B का मतलब विलय, A का मतलब विलायक, ठीक है। तो यहाँ पे MB जो है ये है विलय का अणुभार। तो विलय कौन प्रयोग कर रहे हैं आप, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कैसे अणुभार निकालेंगे, 12 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 16 गुणे 6, इन सबको हल करेंगे तो 180 आएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 180 ग्राम प्रति मोल। फिर Ma, ये फार्मूले में Ma की वैल्यू क्या है, तो Ma का मतलब होता है विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। तो विलायक कौन है, जल, और जल का जो अणुभार होता है वो 18 ग्राम प्रति मोल होता है। इसके बाद फिर WA ये लिखा हुआ है। WA का मतलब है ये विलायक का भार है। तो विलायक का भार देखिए सवाल में दिया है 90 ग्राम, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब फाइनली तौर पर अब हम बढ़ते हैं विशुद्ध जल का वाष्प दाब, यानी जल का शुद्ध जल का वाष्प दाब, यानी P0 A की वैल्यू दी हुई है। ये शुद्ध जल का वाष्प दाब है जो कि 32.8 mmHg दिया है। आपको विलयन का वाष्प दाब निकालना है। तो जनरली तौर पर हम देख रहे हैं को सब चीज की वैल्यू पता हो गई, PA की वैल्यू नहीं पता चली है। यही है हमारा विलयन का वाष्प दाब। तो देखिए इस फार्मूले को कैसे कर रहे हैं, इस हिस्से को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये देखिए ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, P0 A माइनस PA बराबर के उधर रहा है। फिर अब क्या करेंगे, हमको यही वैल्यू निकालनी है, माइनस PA बराबर किधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये हिस्सा को बराबर के उधर लेके आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया, वैल्यू रख दिया। P0 A की वैल्यू यहाँ से उठाया, ये रखा। फिर WB की वैल्यू कितनी है, 10, ये देखिए यहाँ पे 10 रखा था। फिर MA की वैल्यू 18 रखी, P0 A की वैल्यू 32.8, MB की वैल्यू 180 और WA की 90 रखी। मैंने किया क्या, देखिए सबसे पहले इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया, ये काम खत्म हो गया। फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने लिया 9 को डिवाइड दिया 18 से, मतलब 9 से हमने 18 में भाग दिया, 9 दूना 18, 2 आया, 2 से 180 को दिया तो आया 90। कितना आया, 90। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं 32.8 लिखा, फिर मैंने 32.8 को, ये दशमलव को इधर हटाया तो ये बन गया 328। फिर मुझे लिखना पड़ेगा 10 की घात माइनस 1, ये था 90। तो मैंने इसे लिखा 9 गुणे 10 की घात 1, क्योंकि ये 10 है, 10 का गुणा करेंगे 90 ही आएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस 9 से इस 328 पर भाग दे रहा हूँ तो मुझे इतनी वैल्यू आ रही है। 10 की घात 1 को बटे के ऊपर ले गया तो ये -1 में कन्वर्ट हो गया। भाग देने पर मुझे इसमें 9 से जब मैंने 328 पर भाग दिया तो मुझे मिला 36.44, और ये वाली 10 की घात ऊपर चली गई, 10 की घात माइनस 1। फिर बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगी। अब दशमलव को, ये 10 की घात -2 को समाप्त करना है तो दशमलव को 2 अंक पीछे यहाँ की ओर मैं लेके आऊंगा तो ये देखिए 1 2 यहाँ लगभग 0.36 हो गया, जिसको मैंने इससे घटाया तो मुझे PA की वैल्यू 32.4 mmHg प्राप्त हुई। तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।